बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ़, यू आर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने पूछा है कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस आ रहे हैं, और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेफिनेशन डिस्कस की थी, टाइप्स डिस्कस की थी मैट्रिसेस की। उन्हीं टाइप्स को यूज़ करते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट जो ए मैट्रिसेस आ रहा है उसमें तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो आ रही हैं। तो हमने देखा था एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिसेस या एक ऐसा मैट्रिसेस जिसकी तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हों, वो हमारे पास नल मैट्रिसेस कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बी मैट्रिसेस जो है, एक डेफिनेशन हमने देखी थी, ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक ही रो एग्जिस्ट कर रही हो उसको हम रो मैट्रिसेस कहेंगे। तो ये हमारे पास फिर बी जो है वो कौन सा मैट्रिसेस आएगा, रो मैट्रिसेस आएगा। इसी तरह सी जो है, इसमें सिंगल कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास फिर कॉलम मैट्रिसेस होगा। और डी जो है उसमें डायगोनल एंट्रीज 1 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 आ रही हूँ वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और ई जो है वो उसमें सिर्फ एक ही रो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि सिंगल कॉलम आ रहा है और तमाम की तमाम एंट्रीज 0 आ रही हैं, तो इसलिए ये फिर हमारे पास नल मैट्रिक्स भी होगा। इसी तरह आइए एफ की बात करते हैं। एफ मैट्रिक्स जो आ रहा है उसके अंदर सिंगल कॉलम आ रहा है, तो ये हमारे पास फिर कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर उसने भी सेम आइडेंटिफाई करना है हमने कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, और रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि नीचे दिए हुए जो हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन 2 के, वो कौन से मैट्रिसेस हैं। तो आइए पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर उसने दिया -8, 2, 7, 12, 0 और 4, ठीक है। इसके अंदर बेटा अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, ठीक है। जितनी भी वर्टिकल लाइंस बन रही हैं एंट्रीज को मिला के वो हमारे पास रोज कहलाती हैं। तो नंबर ऑफ रोज 2 आ रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए, 3। तो ऑर्डर इनका सेम नहीं आ रहा क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो हमने एक डेफिनेशन देखी थी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं थे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। इसी तरह 1, 2 और इसमें से पार्ट में करवा देता हूँ आप लोगों को। पार्ट नंबर 4 अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 आ रही हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिसेस बन रहा है, ठीक है। और नॉन डायगोनल जो है वो तमाम की तमाम 0 आ रही हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर, इसे हम फिर क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। इसी तरह एक पार्ट और देख लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। हमने स्क्वायर मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी थी, ऐसा मैट्रिसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ रहे हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो आप लोग खुद करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायगोनल मैट्रिसेस आ रहा है और कौन सा स्केलर और कौन सा यूनिट मैट्रिसेस है। तो अगर ए मैट्रिसेस की बात करें तो इसमें हमने स्केलर की डेफिनेशन अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग
डायगोनल एंट्री जो है वो सेम होनी चाहिए, नॉन डायगोनल जो है वो 0 होनी चाहिए। तो डायगोनल एंट्री सेम आ रही हैं तो ये फिर स्केलर मैट्रिसेस होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। और इसी तरह अगर बी मैट्रिसेस की बात करें तो यहाँ पे ये भी बेटा आपके पास डायगोनल मैट्रिसेस बनेगा, क्योंकि हमने देखा था जिसमें डायगोनल में से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और अदर एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसमें डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है और अदर जो है वो ज़ीरो आ रही हैं, तो ये हमारे पास फिर डायगोनल मैट्रिसेस होगा। इसी तरह बेटा सी पार्ट जो है उसके अंदर डायगोनल जो है वो 1 आ रहा है। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 और 1 के अंदर भी कि अगर हमारे पास डायगोनल जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है और अदर जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो जो एंट्री है वो 0 के इक्वल हैं, तो ये हमारे पास फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसको हम यूनिट मैट्रिसेस भी कहेंगे। और पार्ट डी जो है उसके अंदर ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिसेस होगा, क्योंकि कम से कम एक डायगोनल में से एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो आ रही है और अदर जो है नॉन डायगोनल जो है वो 0 आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस होगा। ई मैट्रिसेस की अगर बात करें तो 5 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 + 1 2, तो ये डायगोनल सेम आ रहा है, तो ये फिर हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस बनेगा। ई जो है वो स्केलर मैट्रिसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसने क्या फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, हमने इन मैट्रिसेस के नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 1 है इसका 1 0 -1 और हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टाइम मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ रहा है 2, हमने इसका नेगेटिव देखना तो -2 होगा। एज इट इज़ अगर हमारे पास मैट्रिसेस ए है तो इसका नेगेटिव मैट्रिसेस अगर हमने देखना तो -a हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -1। अब राइट साइड पे नेगेटिव का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -a = जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ज़ीरो के साथ नेगेटिव के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा और -+1, तो ये इसका आंसर होगा। एज इट इज़ हम बी को सॉल्व करते हैं। -b = -3 -1 2 × 1। अब राइट साइड पे माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -+1 और +- और +- तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस बी आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज़। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी 2 6 3 और 2। जी बेटा -c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर। जी बेटा -2 6 3 और 2 राइट साइड पे अंदर साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। -c = -2 -6 -3 -2। सारी वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, जितनी भी तमाम की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी आ जाएगा। एज इट इज़ डी मैट्रिसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -d = -, -3 2 -4 5। अगेन राइट साइड पे साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -d हमारे पास आ जाएगा -+3 और +- -2 -+4 और +-5। इट मीन्स नेगेटिव साइन पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे मैं दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूँ, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लस को अगर मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो ये आंसर हमारे पास जो है वो प्लस के अंदर आएगा
अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस के अंदर। इसी तरह माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तभी हमारे पास माइनस के अंदर आएगा। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आंसर आ जाएगा प्लस। तो दो कंडीशंस के अंदर आंसर पॉजिटिव आएगा, या तो फिर दोनों सेम होने चाहिए, या दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, तो तभी आंसर हमारे पास पॉजिटिव के अंदर आएगा। अगर दोनों में से कोई एक साइन भी नेगेटिव का आ रहा है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट ई। माइनस ई इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 -5 2 इंटू 3। जी बेटा राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन को अंदर तमाम एंट्रीज के साथ, तो प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज -2 -3। तो ये ई का नेगेटिव मैट्रिसेस आ जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।